गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए अभी तक हमने आपको जो प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ाए बस उसी का ये पास्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पहले देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था, काम का करना या होना पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे भी काम का करना या होना पाया जाएगा, लेकिन कब पाया जाएगा, भूतकाल में पाया जाएगा। मतलब ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो निश्चित हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते आए हैं, हर बार हम पढ़ते आए थे, क्या पढ़ते आए थे कि हमें उस सेंटेंस की, किसी भी सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन जानना होगा। उसकी क्या जानना होगा, आइडेंटिफिकेशन या पहचान, कि उस सेंटेंस की पहचान क्या है। क्या, उस सेंटेंस की पहचान क्या है। तो उस सेंटेंस की पहचान क्या होगी, देखिए पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे और आ, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समझना क्या है हमें, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि गलती हमसे ये होती है कि अभी हमने, अगर आपको याद हो तो हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था या है, तो या है आया हुआ है तब वो परफेक्ट है। अगर है हट गया तो या ही रह गया तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। और इसी में अगर था लग जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनमें ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, जैसे कि वह गया, वह आया, वह गई, वह गए, तो ये चीज़ें क्या होंगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंदर में हमने बता दिया आपको क्या आता है, आ, या, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसा हम हर सेंटेंस में बात करते आए हैं, हर टेंस में बात करते आए हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान देंगे बेटा। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बेटा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जो वाक्य का कर्ता होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे, प्लस जो मुख्य क्रिया होगी उसकी सेकंड फॉर्म, क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। बस यही होगा क्या, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम उसके कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के बाद उसकी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य जो शब्द बचेंगे, ये हमें करना होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इजी और सरल से ले चलते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, हमने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, हमने अपना पाठ याद कर लिया, या याद किया भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, याद किया करते हैं। ठीक है, याद किया। तो यहाँ पे कर्ता क्या है बेटा, हमने, वी, हमने मतलब वी। ठीक है, अब अपना पाठ याद कर लिया, क्रिया क्या है, लर्न। देखिए बेटा, इसमें आप ध्यान रखिएगा बेटा, दो लर्न होते हैं। एक लर्न का मतलब होता है याद करना, और एक लर्न का मतलब होता है सीखना। अंतर है, अंतर क्या है समझिए बेटा। अंतर इसलिए है
कि जब हम इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। देखिए बेटा, इसमें टी लगता है, लर्नड होता है, क्या लग जाता है, टी, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। और इसमें क्या होता है बेटा, ईडी लग जाता है, क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है। तो इस चीज़ का अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि लर्न का मतलब अगर सीखने की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, तब ईडी लगाएंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। और अगर याद करने की बात की जा रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, टी का प्रयोग करेंगे, लर्नड लिखेंगे, ना कि लर्नड या लर्नेड। तो वी लर्न। और अपना पार्ट हमने आपको बताया था कि जब भी अपना आएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। हम के लिए वी है तो वी का पॉसेसिव केस क्या होता है, आर। वी लर्न आर लेसन, लिख ले। अगर लिखा है मैं बचपन में इस घर में रहता था, मैं बचपन में इस घर में रहता था, तो क्या होगा बेटा, मैं का आई और आई के बाद रहना है, तो रहने के लिए क्या होता है बेटा, रहने की लिए इंग्लिश होती है लिव, और लिव का लिव्ड हो जाता है, आई लिव्ड। और कहाँ रहता था बेटा, इस घर में, इन दिस हाउस, और कब, बचपन में, इन चाइल्डहुड। बचपन की इंग्लिश क्या होती है, चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। लिख लीजिए बेटा, लिखिए जल्दी जल्दी, जिसको ना समझ में आया हो पूछे। चलिए देखिए बेटा, एक बार मैं दोहरा देता हूँ फिर से, समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे, समझिए। लिखा है मैंने, हमने अपना पाठ याद किया, तो सबसे पहला काम हमने कर्ता खोजा, करता है वी के बाद याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न। और लर्न में आपको हमने बताया कि याद करने के लिए लर्न का प्रयोग होता है, सीखने के लिए लर्न का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लर्न। आर अपने के लिए आर, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन चार्ट में हमने पढ़ाया था वी आर अस, जो ये अस था वो ऑब्जेक्ट था, ये पोसेसिव केस था। ये पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन के साथ आता है या नाउन के साथ, जो नाउन के साथ आता है, सॉरी, जो नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव के रूप में, और उसको तो करता है। तो हमने क्या कहा, पाठ लेसन, किसका लेसन, हमारा, तो आवर, ठीक है। अब मैं बचपन में इस घर में रहता था, तो आई लिव्ड इन दिस हाउस इन चाइल्डहुड। बचपन में रहता था इस घर में, तो इन दिस हाउस, और रहने का लिव्ड और मैं का आई, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। लिखते भी चलेंगे सब लोग बेटा। चलिए जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपकी किताब से ले लेते हैं, हमने लिया जैसे हमने लिया, मान लीजिए एक कौवा
इजी नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत करेगा आपको, सिंपल में आ जा रहा है ना। ऐसा करते हैं, एक कौवा बहुत मधुर गाना गाया। एक कौवा बहुत मधुर गाना गाया, क्या हो जाएगा? अ क्रो। और गाना गाया, गाया की इंग्लिश मैंने आपको बताया था सिंग, सिंग का क्या होता है? सैंग, संग, ये मैंने आपको बताया था। तो अ क्राउ, अ क्रो सैंग वेरी स्वीट सॉन्ग, लिख लीजिए। क्यों? अ क्रो, गाया का क्या हो गया? सिंग का सैंग, फिर बहुत का वेरी, मधुर का स्वीट और गाने का सॉन्ग, लिख लीजिए। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखते हैं बेटा। ध्यान देना है आपको, ये सेंटेंस इसलिए ध्यान देना जरूरी है बेटा कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कई चीज़ों में आपको प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का यूज़ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें भिन्नताएं आ जाती हैं, ध्यान देंगे बेटा। इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में बेटा सब्जेक्ट तो रहेगा, फिर डिड आ जाएगा, प्लस नॉट, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगती है। निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगती है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में ही मान सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अगर यह याद ना हो कि नहीं लगती है तो ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डू डज लगता था। डू डज में एस आई एस का प्रयोग हो जा रहा था, इसलिए हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं कर रहे थे। फिर समझिए, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस का प्रयोग नहीं कर रहे थे ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन क्या कर रहे थे? इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा रहे थे। तो क्या हुआ था? हमने बताया था कि जो एस या ई एस है वो चला गया था, यहाँ पे आके लग गया था निगेटिव में। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा था? वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म हो जा रही है, और जो सेकेंड फॉर्म लग रही है वो किसकी लग जा रही है? डू की हो जा रही है, डिड। डू का पास्ट हो जा रहा है डिड, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखूँगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, लिखिए इतना। जैसे हमने लिखा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। बनाइए। तो चपरासी, देखिए बेटा, चपरासी की इंग्लिश होती है प्यून। तो द प्यून, जो निश्चित जिस चपरासी का काम है उसी की बात की जा रही है, तो उसको डेफिनेट कर लेंगे, द प्यून। अब क्योंकि नहीं लिखा है तो डिड नॉट। क्यों डिड नॉट लगा? क्योंकि यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आ या ई ए आएगा तो हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे और डिड नॉट का प्रयोग किया। अब प्यून डिड नॉट। बजाना, बजाने की इंग्लिश होती है, घंटी बजाने के लिए होता है रिंग। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है यहाँ पे, लेकिन बजाना है। रिंग वो नाउन होता है, ये वर्ब है। रिंग, रैंग, रंग होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? रैंग। द प्यून डिड नॉट, क्या होगा? रिंग ही लगेगा, रैंग नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगती है, जब ये इंडेफिनिट सेंटेंस होता, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट रिंग अ बेल, लिख लीजिए। अ बेल क्या, आप द बेल लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। द बेल, घंटी। सेकंड देखते हैं बेटा, अगर हमने लिखा मान लीजिए तुम इसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको हमने लिखा मान लीजिए तुमने कल हॉकी नहीं खेला, लिख लीजिए। तुमने कल हॉकी नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा, तुमने का यू के बाद क्या लगेगा बेटा, डिड नॉट। और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। क्या नहीं खेला, हॉकी। और कल की इंग्लिश क्या होती है, कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो। लेकिन टुमारो किसके लिए लगता है, आने वाले कल के लिए। ये बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, यस्टरडे। दो होते हैं टुमारो, कल की इंग्लिश दो होती है, एक यस्टरडे, एक टुमारो। यस्टरडे बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। तो यू डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, लिखिए और इसके नीचे नोट डालिए, नोट में लिखिए, लिखिए इतना जल्दी। समझ में आया है ना बेटा? लिखिए लिखिए। नोट में लिखेंगे, अगर वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, तो अगर वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो डिड नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग होगा, नेवर का प्रयोग होगा। तो लिखिए, नेवर का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। कब, जब नेवर का प्रयोग होगा। जब नेवर का प्रयोग होगा बेटा, तो हम जो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसे हम हटा देंगे और क्या करेंगे, डिड नॉट की जगह पे नेवर का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकेंड फॉर्म। डिड सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिखिए,
एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया, देर से नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं आया। तो आई नेवर, कभी नहीं लगा है ना, आई नेवर। और आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आई नेवर केम लेट, आई नेवर केम लेट लिख लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया तुम मेरे साथ कभी नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ कभी नहीं दौड़े। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के बाद क्या लगेगा? नेवर। रन का सेकेंड फॉर्म रैन, देखिए रन, रैन होता है, कम केम होता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 तक भी पढ़ा होगा, 9, 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यू नेवर रैन, और किसके साथ? साथ मतलब विथ, और मेरे साथ मतलब मी। यू नेवर रैन विथ मी लिख लीजिए। इतना लिखिए बेटा जल्दी जल्दी। लिख लीजिए जल्दी जल्दी बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा समझ लीजिए, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ऊपर की चीज़ में क्या है अंतर? बस इतना है कि अगर डिड नॉट लगेगा तो डिड में हमने कहा सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगे तो सेकंड फॉर्म, सॉरी यार मैंने गलत लिखा ही है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, मैंने गलत लिखा है बेटा। हाँ ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए कि जब भी नेवर लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसको सेकंड फॉर्म कर लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, मैं कभी देर से नहीं आया तो आई नेवर केम लेट। कैसे बना? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी नहीं जैसे लिखा तो मैं देर से नहीं आया तो आई डिड नॉट केम लेट होता, बस नेवर का प्रयोग ना होता तो डिड नॉट लगता, तब यहाँ पे केम लगता। यहाँ पे उसी तरीके से अगर यहाँ पे नेवर ना लगा होता तो आई डिड नॉट रन विथ मी होता, यू डिड नॉट रन विथ मी होता। समझ में आ गया बेटा? लिख लीजिए। स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव का। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड।
क्वेश्चन मार्क। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बेटा, कि जो हम सेंटेंस लिखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें डिड का प्रयोग होगा, और जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये याद रहेगा। नॉट का प्रयोग तभी होना है जब हमारे वाक्य में नॉट होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक वाक्य दिया हुआ है, क्या तुम स्कूल गए। लिखिए बेटा, क्या तुम स्कूल गए। तो क्या तुम स्कूल गए जब लिखा है, तो क्या हमने आपको बताया था कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसका की शुरुआत हिंदी में क्या से शुरू होती है, या उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, क्योंकि तो क्या तुम स्कूल गए, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या लगेगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है यू, और गए तो गो, और कहाँ गए स्कूल, तो टू स्कूल। बहुत इजी है, नो डिफिकल्ट। लिख लीजिए, गो टू स्कूल। लिखिए बेटा, आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। जैसे हमने लिखा, क्या हमारे मित्रों ने गाना नहीं गाया। क्या हमारे मित्रों ने गाना नहीं गाया, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या की इंग्लिश डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, हमारे मित्र, डिड आवर फ्रेंड, डिड आवर फ्रेंड्स, और क्योंकि नहीं आया है तो नॉट का भी प्रयोग होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी तक हमने हम के लिए लिखा था, हमारे के लिए लिखा था वी, लेकिन जब हमारे के साथ मित्र भी आ गया, ये जब संज्ञा के साथ आएगा तो इसमें कहाँ पे इसका क्या यूज होता है, पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। अकेला होता, क्या हमारे, सिर्फ हमारे लिखा होता तब हम वी लगा सकते थे, लेकिन हमारे के साथ मित्र आया है जो संज्ञा के साथ आएगा, तो संज्ञा के साथ हमेशा किस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, पॉसेसिव, पॉसेसिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पॉसेसिव केस का प्रयोग होता है। तो डिड आवर फ्रेंड्स नॉट सिंग अ सॉन्ग। लिख लीजिए बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, इतना लिखिए बेटा। देखिए, अगर लिखा हुआ है क्या तुम्हारे, तुमने, यहाँ लिखते हैं, क्या तुमने
मुझे कभी गाली नहीं दी। बना के दिखाइए इसको, कमेंट करिए, बता के तुरंत कमेंट करिए, इसको बताइए क्या होगा। करिए करिए करिए। देखिए बेटा, लिख लिया होगा आपने, बताया किसी ने, कमेंट किए, कम लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, लिखा है क्या तुमने मुझे कभी गाली नहीं दी। कभी नहीं आया है, ध्यान देंगे, नेवर। तो डिड यू नेवर गिव, नेवर सॉरी गिव कहेंगे, देने के लिए यहाँ पे अब्यूज़ होगा ना, गाली देना के लिए क्या होता है, अब्यूज़ मी। डिड यू नेवर अब्यूज़ मी, लिख लीजिए। डिड यू नेवर अब्यूज़ मी, लिख लेंगे बेटा। चलिए इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। देखिए बेटा, ये चीज़ समझ लीजिए कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आ रही थी जब यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं हो रहा था, डिड नॉट नहीं लगा रहे थे ना, डिड नॉट की जगह नेवर लगा रहे थे। जब यहाँ पे डिड लगा हुआ है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म खुद है और नेवर आया तब भी। अगर ये इंट्रोगेटिव में है, निगेटिव में डिड नॉट नहीं रहेगा, नेवर रहेगा, तब हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन तब सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिड आया है इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिए बेटा। लिखिए और मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसका इंग्लिश बनाइए। जैसे लिखा मैंने, तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाए, तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाए। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, डिड लगेगा ही, और डिड के बाद सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू, वाई डिड यू, और नहीं लिखा है तो नॉट ईट, वाई डिड यू नॉट ईट फूड विथ मी, लिख लीजिए बेटा। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऊपर ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा, राम कब
लौट कर आया, लौट कर आया। तो कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगेगा? डिड। और राम है, राम लौटने वाला है तो राम, और लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न। व्हेन डिड राम रिटर्न। इजी है। थर्ड देखते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। लिखा है उस बच्चे ने कितना दूध पिया। उस बच्चे ने कितना दूध पिया। तो बेटा देखिए, जब कितना लिखा है तो कितने के लिए क्या हो जाएगा? हाउ मच, क्योंकि ये गिनती में है। हाउ मच मिल्क डिड। और उस लड़का है, जब देखिए इस लड़का होगा तो दिस, ठीक है, और जब उस है तो दैट। हाउ मच मिल्क दैट बेबी, और पिया का क्या हो जाएगा? ड्रिंक। हाउ मच मिल्क दैट बेबी ड्रिंक। लिख लीजिए बेटा, इतना लिख लेंगे। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। और अगर आपको पिछले वीडियो भी पढ़ने हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।